हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। तो ये गॉस थ्योरम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक टॉपिक है और इस गॉस थ्योरम जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम बात करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। तो गॉस थ्योरम सबसे पहले पढ़ते क्यों हैं? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम ये गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। और गॉस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? तो जहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं। कंजर्वेटिव फील्ड करने का मतलब जो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं जिसमें, तो उसमें हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गॉस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? तो गॉस थ्योरम जो कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं और जो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। हमको मालूम है कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लॉ एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होंगे, तो इसमें भी गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होंगे। एफ पढ़ते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड में, क्या पढ़ते हैं? G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होते हैं। एफ ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। एक मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं। एफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? ये होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होते हैं। ये m1 m2 क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ होता है यहाँ पे, और ये मास होते हैं और ये चार्ज होते हैं। तो इस सब में हम क्या करते हैं? गॉस थ्योरम हम अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसमें हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई होते हैं कंजर्वेटिव फील्ड में। अब बात करेंगे गॉस थ्योरम होता क्या है। तो गॉस थ्योरम होता है, देखिए किसी भी चार्ज के कारण, ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, या आर डिस्टेंस होगा तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। बट बात करेंगे क्यू पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, और सारे चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहीं पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बहुत सारे चार्ज का एक सिस्टम है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किया जाए? इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। इसे क्या करते हैं? इसको घेर के गोल बना देते हैं। जिस पॉइंट पे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, उस पॉइंट से इसे गोल बना देते हैं। और ये सरफेस स्फेरिकल है, तो ये हो जाएंगे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्या हो जाएंगे? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हम एक इमेजिनरी सरफेस मानते हैं जो गॉसियन सरफेस होते हैं। ये अलग अलग स्फेरिकल चार्ज या पॉइंट चार्ज या एक वायर है उस पे चार्ज है, तो अलग अलग मटेरियल के लिए गॉसियन सरफेस का शेप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे पॉइंट चार्ज का डिस्कस करेंगे, पॉइंट चार्ज के बारे में। ये पॉइंट चार्ज है जिसका गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होते हैं। ये पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम गॉसियन सरफेस स्फेरिकल मानेंगे। ये क्यू चार्ज, पॉइंट क्यू चार्ज है। और बात करेंगे यदि ये स्फेयर है, ये स्फेयर है, होलो स्फेयर है या सॉलिड स्फेयर है, तब भी इसका गॉसियन सरफेस क्या होंगे? स्फेरिकल होंगे। गॉसियन सरफेस क्या होंगे? स्फेरिकल होंगे। जहां पे भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो यहीं से इसके चारों ओर गॉसियन सरफेस बना देंगे। बात करेंगे मेटेलिक वायर का। ये वायर है और इस पे चार्ज क्यू है, इसका गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल होते हैं। सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से सिलिंड्रिकल शेप का एक ऐसे सिलेंडर बना देंगे। तो अलग अलग मटेरियल जो होते हैं, चार्ज बॉडी होते हैं, उसका गॉसियन सरफेस अलग अलग तरह के, अलग अलग शेप के होते हैं। अब हम बात करते हैं गॉस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर दिया था, पिछले वीडियो लेक्चर में, कि फाई इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लक्ष्य में डिस्कस मैंने कर दिया, फाई इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये समेशन क्यू क्या होते हैं? समेशन क्यू क्या होते हैं? क्लोज सरफेस के अंदर जितने चार्ज होते हैं, टोटल चार्ज को ऐड कर देते हैं, यही समेशन क्यू है। और नीचे में एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। जैसे कि ये गॉसियन या कोई भी सरफेस के अंदर है, ये सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ये क्लोज बंद सरफेस है। इसके अंदर सपोज Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, 2 चार्ज है। तो यहाँ पे समेशन क्यू के बदला में Q1 प्लस Q2 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और सपोज ये दूसरा सरफेस है, क्लोज सरफेस, इसमें Q1 चार्ज है, स्मॉल q चार्ज है, Q2 चार्ज है। तो यहाँ पे समेशन क्यू क्या हो जाएंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q। यहाँ पे समेशन क्यू क्या हो जाएंगे? Q1 प्लस Q2। तो समेशन क्यू की जगह पर Q1 प्लस Q2, समेशन क्यू की जगह पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q।
तो यहाँ पे यही समीशन क्यू का मतलब सब सम करेंगे, जो हमको दिया गया है क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज दिया गया है सबको सम कर सकते हैं। सम कैसे कर सकते हैं? सिंपल हो सकते हैं, चाहे इंटीग्रेशन से भी हम सम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी हम ऐड या सम कर सकते हैं। तो हमको ये वाला फॉर्मूला मालूम है। अब बात करेंगे, हम ये भी पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया हो, एरिया दिया गया हो, तब हमको फ्लक्स निकालना होगा। तो फाई इक्वल टू हम पढ़े थे ई वेक्टर डॉट डी ए, ई वेक्टर डॉट डी। अब डी क्या होगा? छोटा सा हम एरिया ले लेंगे, इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, टोटल एरिया को हम ऐड कर देंगे बाय इंटीग्रेशन। तो ये ई डॉट डी ए यहाँ पे हो जाएंगे, ई डॉट डी ए। अब हम बात करेंगे फाई, तो फाई को हम लिखेंगे ऐसे करके ई डॉट डी ए। इसका मतलब हुआ क्लोज इंटीग्रल, क्लोज में हम क्लोज सरफेस का एरिया को हम ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए इक्वल टू समीशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएंगे और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएंगे, और इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाएंगे? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू समीशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी हो जाएंगे क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू समीशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस थ्योरम, यही है गॉस इक्वेशन। गॉस थ्योरम का इक्वेशन यही है, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए इक्वल टू समीशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे हम बात करेंगे क्लोज इंटीग्रल ई डॉट या ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ये कॉस थीटा। यहाँ पे हो जाएंगे समीशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 4 पाई के। तो समीशन क्यू इंटू 4 पाई के, क्योंकि 1 बाय एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 4 पाई के होता है। हम जानते हैं ना के इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 1 बाय 4 पाई के। तो यहाँ पे 1 बाय 4 पाई के, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के बदला हम लिख सकते हैं 4 पाई के। ये था गॉसियन इक्वेशन, यही गॉस थ्योरम यही होते हैं। गॉस थ्योरम जो होते हैं, हम बताए हैं कि जो इनवर्स स्क्वायर, जिस फोर्स में इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होते हैं जिस फील्ड में, उसमें गॉसियन ये गॉस इक्वेशन अप्लाई हम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट का फाइंड आउट करते हैं। गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट का फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज path is equal to 1 by epsilon times of the charge enclosed by surfaces, surface। एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या करेंगे? एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू समीशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस रहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड रहेंगे, तो एरिया इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल टू समीशन एम बाय एप्सिलॉन नॉट, समीशन एम बाय वहाँ पे जो होंगे, तो ये हम बता सकते हैं। तो गॉस थ्योरम में हम यही पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बाय कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ से हम कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं? तो ये देखिए, मान लो आप एक ये पॉइंट चार्जेस मेरे पास हैं, तो इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसका आर डिस्टेंस पे k3 बाय आर स्क्वायर होंगे। ये हम गॉसियन सरफेस से क्लोज सरफेस से हम बना देते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया, हम इसको छोटा सा एरिया मानते हैं। एरिया का क्या होगा? वेक्टर ये ए होगा, डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डी ए। एरिया यहाँ पे छोटा सा ये एरिया ऐसे होंगे, इसका जो एरिया का जो वेक्टर होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एरिया ऐसे होंगे, तो इसका सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर डी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होंगे, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इधर होंगे।
और एरिया वेक्टर डी ए इधर ही होंगे। हम क्या करेंगे अब, हमको ये लाना है ये कॉस्ट इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके बदला में हमको ये कैसे ला सकते हैं, अब हमको मालूम है कि यहाँ पे जो क्लोज सरफेस के अंदर में ओनली क्यू चार्ज है, तो हमको क्या लाना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लाना है। यहाँ पे इससे लाना है, इससे हमको ये लाना है। हमको दिया क्या गया है, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, ये डी ए कॉस थीटा। अब बात करेंगे हम ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे के क्यू बाय, और के बदला हम क्या लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के क्यू क्या होंगे, क्यू अब नीचे में क्या होंगे आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले में हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, डी ए कॉस थीटा। आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में इधर ही दोनों 0 डिग्री एंगल बन रहे हैं, 0 डिग्री एंगल बन रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे cos 0 हो जाएंगे, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएंगे। तो मैंने ए तो लिख लिया, अब डी ए बात करेंगे, क्लोज इंटीग्रल डी ए, बट डी ए क्या है, डी ए हो जाएंगे। अब एरिया टोटल जो ऐड करेंगे इंटीग्रेशन से, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे डी ए का, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया डी ए के बदले हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हैं हम 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर यहाँ से कैंसिल, आर स्क्वायर 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे वेरिफिकेशंस ऑफ, मैंने कूलम्ब्स लॉ यूज किया यहाँ पे, के क्यू बाई आर स्क्वायर कूलम्ब्स लॉ यूज किया, तो वेरिफिकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम बाय हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो हम इस साइड से ये साइड को ला लिए, यहाँ पे LHS है, यहाँ पे क्या है LHS से हम RHS यहाँ पे RHS हम फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पे ये गॉस थ्योरम होते हैं। आज हम डिस्कस किए गॉस थ्योरम के बारे में। ये वीडियो आपको पसंद आए और समझ में आए और ऐसे और वीडियो भी आपको चाहिए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।